हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजी क्लासेस। कल हमने देखा कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों के और गुणांक बहुपद के गुणांकों के मध्य की सत्यता की जांच की हमने। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल लेते हैं उसी प्रकार से। जैसे कि एक मेरे पास सवाल है आज का पहला, ये जैसे एक्स स्क्वायर -15 है मेरे पास। ये कोई द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि इस पे एक्स पे घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। अब आप इसको हल करने के लिए आपको कक्षा 8वीं को एक बार याद करना पड़ेगा, जिसमें हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी। उसको वो सर्वसमीका कुछ इस प्रकार से थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता था हमारे पास ए माइनस बी और एक होता था ए प्लस बी। सिंपल सा। अब आप बोलोगे गुरुजी कि ये 15 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो कैसे आप बनाओगे इसे स्क्वायर? तो फिर मैंने बोला कि ये 15 किसी का स्क्वायर, तो हर कोई संख्या अपनी खुद की स्क्वायर तो होती है, रूट की स्क्वायर होती है। देखो जैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे कि मैं अगर रूट 15 ले लूँ और इसका स्क्वायर कर लूँ तो ये 15 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने इस सवाल के अंदर भी यही करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 लेना है और इसको स्क्वायर करना है। ये और ये सवाल तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। अगर मैं यहाँ पे रूट 15 और स्क्वायर ले लूँ, बात तो वही है, मैंने 15 ही रखे यहाँ पे, कोई दूसरा चेंज नहीं है। इससे क्या अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसलिए अपने ये रखना पड़ता है। ठीक है, अब अपने को इस सर्व समीका को इसमें पुट करना है, तो ये सर्व समीका इसमें लगानी है और इसे हल करना। अपने पास ए बराबर क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो ए बराबर एक्स रख दो। ये माइनस तो माइनस बी की बराबर रूट 15 है, रूट 15 रख दो। ठीक है, अब इसी प्रकार से ए बराबर है एक्स और प्लस रूट 15, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब अपने पास कुछ इस प्रकार से बहुपद बन गया। अब इसको इसके अपने सबसे पहले शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए अपने इन दोनों के यहाँ पे इसके पीछे 0 लगा दो। ठीक है, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में डिवाइड करने पर मेरे को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, रूट 15 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे माइनस है, ये बराबर के उस तरफ जाए पक्षांतर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एक बार माइनस का आ रहा है रूट 15, एक बार प्लस का रूट 15 आ रहा है। अब इसके नामकरण कर दो, ये अपने पास एल्फा बराबर आ रहा है, ये अपने पास बीटा बराबर आ रहा है। सिंपल है यहाँ तक। अब अपने शून्य तो ज्ञात कर लिए, इससे आगे अपन क्या कर रहे थे कल कि इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग देखना पड़ेगा, और योग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये अब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे अपन का क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो अपने पास शून्य का है उनका मान यहाँ पे पुट करना है, और जो जो बहुपद में दिख रहा है बी की वैल्यू और ए की वैल्यू वो यहाँ पे रखनी है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रूट 15 प्लस में आई है। ठीक है सर, अब आगे देखो बीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस में रूट 15, तो माइनस में रूट 15 रख दो। सिंपल है। ठीक है, अब माइनस का बी, माइनस तो ये था ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर सवाल के अंदर बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, माइनस या प्लस लिख लेता हूँ कुछ भी। ये 0 है अपने पास, 0 एक्स है, और ये माइनस के 15 है। सिंपल। ठीक है, अब देखो ये माइनस तो था ही था अपने पास, यहाँ पे मैं b की जगह 0 रख रहा हूँ, a की जगह अगर एक्स स्क्वायर के सामने कोई नहीं है तो वहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई में 1 है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या का गुणा करवा दो तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, ये आया। अब इसमें से इसको घटा दो तो कितना बच रहा है, 0। यहाँ पे भी -0 प्लस 0 कुछ नहीं होता, हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो ये योग तो आ गया अपने बराबर। अब एक और प्रक्रिया हमने सीखी थी, उसका क्या नाम था, गुणन। वो यहाँ मैं कर देता हूँ। तो गुणन के लिए क्या था, एल्फा बीटा, याद हो जाना जी, सी अपॉन ए। सिंपल है। एल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस रूट 15। ये माइनस नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे भी जो चिन्ह दिया हुआ है इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, माइनस के 15, बट ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करोगे अगर, ये देख लो कितना आ जाएगा, 15। लेकिन ये माइनस को क्यों बोल रहे हो, ये भी तो आएगा। तो इधर क्या है,
-15, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं कि अब तक हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं वो से एकदम सत्य है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये शून्यकों का शून्य के और गुणांकों के मध्य की सत्यता की जांच हमने कर ली है। इसी प्रकार से हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक सवाल और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं इसका, फिर ये शून्य ज्ञात करना और इसको बंद करते, इसके आगे का एक सवाल देखेंगे। अब देखो पहले एक सवाल ये वाला देख लेते हैं कि कुछ ऐसा है मेरे पास। दूसरा सवाल कि x² -√3 + 1, इसको मैं कोष्टक में डाला हुआ है, x है प्लस √13, सॉरी ये 3 है, ठीक है, √3 है। अब देखो क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो x दिख रहा है आपको, b वाला पार्ट दिख रहा है इसमें, उसको क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ। ये x² है, माइनस को, ठीक है, माइनस को एक बार बाहर रहने देते हैं, ठीक है। x को अंदर गुणा करो तो 3x हो जाएगा, प्लस 1 के साथ x का गुणा x हो जाएगा, प्लस √3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो x आया है अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि जो प्लस के है वो माइनस के बन जाएंगे। तो ये √3x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। सिंपल है इतना। आगे देखो क्या करना है। अब इस दोनों में से मैं x को लेता हूँ कॉमन, ले लो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, x तो आ ही जाएगा कॉमन, x को ले लिया कॉमन, बचा गया ये। अब मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है ऐसा कुछ, इसी शक्ल वाला कुछ दिख रहा है, तो इधर भी मेरे को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहाँ से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का मेरे पास, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से भी मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है जरा बताना मेरे को। एक तो मेरे को ये दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, इसको ले लो बार 3। अब ये तो आ गया कॉमन, बचा गया x, ये माइनस का 1, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, ये आ गया। अभी शून्य ज्ञात करने हैं तो इसके बराबर 0 रख दो। अब देखो x -√3 है, इसके बराबर 0 रखो। एक x -1 है, इसके बराबर 0 रख दो। अब x बराबर -√3 उधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा, x बराबर -1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अपने पास दो शून्य का है, नाम रख दो, इसका नाम अल्फ़ा, इसका नाम बीटा। सिंपल है। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले सत्यता की जांच के लिए योग करना था, तो योग करो। कौन मना कर रहा है योग करने में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्या था -b/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास √3 आई है, प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आई है। अब जो b है, b की देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा माइनस में है, ठीक है, ये माइनस यूँ का यूँ आ जाएगा। अब ये -√3 इस कुछ ऐसा कर देता हूँ, हाँ, -√3 + 1 ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। इसके नीचे a है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, 1 रख देता हूँ। अब देखो ये माइनस और माइनस कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा बच रहा है, √3 + 1 बराबर √3 + 1, दोनों बराबर है, मतलब योग तो सत्य हो गया। बाकी बचा क्या, गुणन प्रक्रिया, तो गुणन भी कर लो, ठीक है। अब गुणन के लिए आपको पता ही है अल्फ़ा और बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, √3, बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास 1, c की वैल्यू क्या थी मेरे पास √3, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, ठीक है। अब देखो √3 का मल्टीप्लाई मैं अगर 1 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा √3, और √3 में 1 का भाग देता हूँ तो भी आएगा √3, मतलब ये भी सत्य है, मतलब जो हमने शून्य ज्ञात किए वो सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ 2 होमवर्क के लिए, जो आप मेरे को इसके शून्य कमेंट कर लेना। तो एक कुछ है 3x² - 3√2x + 1, और दूसरा कोई क्वेश्चन है x² - x + 1। ये तो सिंपल है, हो जाएंगे आपसे दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है। इनके शून्य मेरे को कमेंट कर लेना। आगे का बाकी काम कल देखते हैं या मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।